माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, आपको बताया अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार उनकी परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ईडी सीबीआई जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ऐसा है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी आपको बताएं, अगर जिस तरीके से अभी का पूरा माहौल देखने को मिल रहा है, उससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। ये हालात इसलिए देखकर बताए जा रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगी और इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके साथ ही जब मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, फिर ये कहा जाने लगता है कि अब ये पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है क्योंकि मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जिस तरीके से राहत मिली है, उससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दें कि 3 सितंबर और 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि केजरीवाल अगर जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो सिलसिला है जीत का, वो कहीं ना कहीं जो फासला है जीत का, वो कम होता हुआ नजर आएगा। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल और आतिशी मारलेना जिस तरीके से एक्टिव हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से बाहर ना आ पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर खत्म हो सकती हैं। वहीं अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिस्थितियों को काबू किया है, उससे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की तरह ही राहत मिलेगी। लेकिन अगर राहत मिल जाती है तो इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जिस कदर से बढ़ी हुई हैं, अब इससे ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक छवि बनते हुए नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से भले ही जेल से बाहर ना आ पाए, लेकिन जीत जरूर दर्ज कर सकते हैं। ये बात आज मनीष सिसोदिया ने भी ताल ठोक कर कह दी है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 72 सीटों में से जो भी सीटें हैं, 70 सीटों में से हम सभी सीटों को जीत लेंगे। और अगर देखा जाए तो पिछली बार के अगर चुनावी नतीजों को देखा जाए तो 70 में से 62 सीटें वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जीती थी। तो इस बार भी वही माहौल, वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी फिर से अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये पूरा माहौल जो बनता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव का, इसमें केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही रोल नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्टियां भी अब इसमें शिरकत करने वाली हैं, जिसमें अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण का भी नाम आ रहा है और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इस बार जब से जीत दर्ज की है, तब से कहीं ना कहीं उनका जो निशाना है वो और राज्यों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में परचम लहराने के लिए तैयार है पूरी तरीके से अखिलेश यादव, तो ऐसे में हरियाणा में भी सोच विचार हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरीके से सीटों को लेकर अनबन चल रही थी, हरियाणा में ये हो रहा था कि जिस तरीके से यूपी में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दी, वही कांग्रेस पार्टी को भी हरियाणा में करना चाहिए। और दिल्ली में भी वही सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है क्योंकि अखिलेश यादव भी गठबंधन में है, गठबंधन जो राहुल गांधी के साथ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में गठबंधन होता
होता है इन दोनों का, तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? वही चंद्रशेखर आजाद रावण भी है। अगर दिल्ली के वोटर्स की बात करें तो 20 से 22% जो दलित वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आजाद के खेमे में, आजाद के पाले में जाते हुए नजर आ सकते हैं। पिछली बार हालांकि मायावती भी चुनावी मैदान में उतरी थी उन 20 से 22% दलित वोटर्स को लेकर, लेकिन वो एक भी सीट पर ना चुनाव प्रचार करती हैं, ना किसी भी तरीके का रैली देखने को मिलती है। उससे ये साबित हो जाता है कि मायावती इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगी। लेकिन क्या उनका खाता भी खुला? इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पेज है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर देखा जाए मायावती शिरकत तो करती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। चुन चुन कर जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा था, उससे ये लग रहा था कि मायावती एक दो सीटों पर हो सकता है कि साउथ दिल्ली की सीटों पर कहीं ना कहीं कब्जा कर सकती हैं। लेकिन उनका इस तरीके से निष्क्रिय एक व्यवहार जिस तरीके से दिखाई दिया, चुनाव के प्रति किसी भी तरीके का एक्टिवनेस नहीं दिखाई दिया, उससे ये कहा जाने लगा कि अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें मायावती बल्कि नहीं बढ़ाएंगी, अब भारतीय जनता पार्टी ही बढ़ाते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो दलित वोटर्स हैं वो मायावती से छिटकते हुए नजर आए। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा, बिहार, कहीं ना कहीं हर जगह पर मायावती का जो गिरता हुआ जनाधार इस बात के संकेत देता है कि मायावती को अब अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए पुराने इतिहास को दोहराना पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, फरवरी में कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस बार 70 सीटों में से आखिरकार कितनी सीटें निकाल पाएंगे? पिछली बार की तरह 62 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं या उससे ज्यादा सीटें लेकर आते हैं? कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उससे ये कहा जा सकता है कि अब माहौल कहीं ना कहीं बदल रहा है, और अगर ये बदलता माहौल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गया तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले वो केजरीवाल अब एक बार फिर से हो सकता है दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता को हथियाने में कामयाब भी हो सकती है। वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डाला जाए तो आम आदमी पार्टी हमेशा से ये इल्जाम लगाती हुई नजर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। बार बार मनीष सिसोदिया आते हैं और वहां देखा जाए तो टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं और वहां पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें पूरी तरीके से साजिश है जो अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि ईडी सीबीआई किस तरीके से उनका गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिससे पार्टी को कमजोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो पाए। लेकिन क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो इस बार का चुनाव जीतना मनीष सिसोदिया के लिए आसान हो जाएगा? वहीं अगर देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल को जिस तरीके से आगे किया गया था उससे माना ही जा रहा था कि आने वाले दिनों में सीएम पद की बड़े दावेदार कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या अब अरविंद केजरीवाल का जो सत्ता से मोह था वो भंग हो गया है? अभी ऐसे देखा जाए तो 5 महीने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में बचे हुए हैं। वो 5 महीने क्या अरविंद केजरीवाल खुद की जिम्मेदारी पर पूरी करते हैं या फिर वो जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंपते हुए नजर आते हैं चुनाव से पहले? ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि चुनाव से पहले एक ऐसे चेहरे का होना जनता के बीच में जो मुख्यमंत्री है, जिसकी जनता सुनती है, अगर ऐसा कुछ करते हैं अरविंद केजरीवाल, हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को पद सौंपते हुए नजर आए, तो किस तरीके के समीकरण बदलेंगे कहीं ना कहीं ये भी बात देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, सभी की जो नजरें टिकी हैं वो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर है। 3 और 5 वहां पर सितंबर को उनकी सुनवाई है। अगर इस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर हो सकती है। लेकिन अगर जमानत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो सारी कमान है वो मनीष सिसोदिया संभालते हुए नजर आएंगे और उसका जो खामियाजा है एक तरीके से वो कह लीजिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि जो बिहार के जिस तरीके से चुनावी रण में कहीं ना कहीं एक घमासान देखने को मिल रहा है, हरियाणा में एक नया भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के साथ गठबंधन पार्टियां कर रही हैं। आखिरकार दिल्ली में किस तरीके के समीकरण बदलेंगे? क्या कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या सब अकेले अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं? फिलहाल
आप बताइएगा आपको क्या कुछ लगता है। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।